मैनी चिल्ड्रन कम टू स्कूल, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ ऑन आना चाहिए, हम ऑन फुट यूज़ करते हैं हमेशा, तो मैनी चिल्ड्रन कम टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइगर वॉज किल्ड डैश हंटर डैश अ गन। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर विद द गन। पर्सन के लिए हम बाय यूज़ करते हैं, जिसने कोई भी काम किया, टाइगर को मारा, इट वॉज किल्ड बाय द हंटर। जो इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटस या जो भी उसने गन यूज़ की, उसके लिए हम लगाएंगे विद अ गन। तो पर्सन के लिए बाय और इंस्ट्रूमेंट के लिए विद। द बर्गलर केम इन डैश द विंडो। द बर्गलर केम इन थ्रू द विंडो। थ्रू प्रेपोजिशन हम कब यूज़ करते हैं, मान लीजिए एक ऐसे कोई पाइप है और उस पाइप में से हम केबल डाल रहे हैं, तो केबल यहाँ से केबल डाली हमने और वो केबल इधर से निकली, तो इसका मतलब वी पुट द केबल थ्रू द पाइप। एक एंड से पॉइंट ए से वो हमने केबल अंदर डाली और पॉइंट बी से वो बाहर आ गई, तो इसका मतलब वो केबल थ्रू द पाइप गई। द बर्गलर केम इन थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू वो घर में आया, अंदर आया। नेक्स्ट देखते हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। ऑन योर सक्सेस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट प्रेपोजिशन है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। दे वेंट इन टू द रेस्टोरेंट एंड सैट डैश द टेबल एंड सैट डैश टेबल नंबर 3। वो रेस्टोरेंट में गए और टेबल नंबर 3 पर बैठे। पर में यहाँ पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई इसमें ऑन लगाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऑन का मतलब सिंपली क्या हुआ, अगर कहीं पर टेबल लगा हुआ है तो आप अगर टेबल के ऊपर ही बैठ जाते हैं यहाँ पर जाकर, तो हम ऑन कहते हैं। तो ऐसा तो हम नहीं करते, हम तो साथ में अगर चेयर लगी हुई है उस चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं, तो उस चेयर पे जब हम बैठेंगे तो हम उसे कहेंगे एट द टेबल। दे वेंट इन टू द रेस्टोरेंट एंड सैट एट टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 पर बैठे। पर का मतलब यहाँ पर एट है, ऑन नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। यहाँ पर कुछ लोग कोशिश ये भी कर सकते हैं इन द रिवर, लेकिन ये ठीक नहीं होगी चॉइस। यहाँ पर आएगा इनटू। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू जब भी अगर कोई चीज़ पहले से कहीं पे अंदर है तो हम कहते हैं इट इज़ इन द रूम, लेकिन अगर कोई एंटर कर रहा है रूम में तो ही वेंट इनटू द रूम। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर का मतलब यहाँ पर एक्शन हो रहा है। जहाँ पर भी एक्शन होता है वहाँ पर हम एक्शन या मूवमेंट है वहाँ पर हम इनटू यूज़ करते हैं। इन हम पोजीशन पहले से ही अगर है फिक्स्ड, कोई मूवमेंट नहीं है, तब हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आएगा इनटू। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। ही डाइड डैश कॉलेरा। डाई के साथ हम हमेशा ऑफ यूज़ करते हैं। किसी बीमारी से कोई मरा, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। डाइड ऑफ इकट्ठा रहता है हमेशा। आई बॉट बनानाज ऑन माई वे। रास्ते में, ऑन माई वे टू ऑफिस। ऑफिस जाते हुए, जब आप कहीं जाते हो तो आप कहते हैं आई एम गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर टू, और ऑन द वे या ऑन माई वे। आई डोंट एग्री विद यू। हम किसी पर्सन के साथ विद लगाते हैं। आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस मैटर। इस बात पर मैं आपसे एग्री नहीं करता। मैटर के लिए हम ऑन लगाएंगे, किसी थिंग पर, किसी बात पर। हाँ, अगर पर्टिकुलरली कोई प्रपोजल है तो हम कहते हैं आई डोंट एग्री टू हिज प्रपोजल, वहाँ पे हम टू भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस मैटर। शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड टू डिनर। इन्वाइट टू समथिंग, यहाँ पर टू राइट चॉइस है। द डॉग क्रॉसिंग द रोड वॉज रन डैश बाय द बस। डॉग जो रोड को क्रॉस कर रहा था उसे बस ने कुचल दिया, तो उसके लिए हम रन ओवर यूज़ करते हैं हमेशा। रन ओवर, कुचला जाना। ही पास द केबल थ्रू अ होल इन द वॉल। बिल्कुल जो हमने एग्जाम्पल पहले देखा था वैसे ही है। थ्रू द होल, होल के थ्रू केबल को पास किया, एक एंड से दूसरे एंड पे निकाला। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल। ऑब्जेक्शन टू समथिंग, हम ऑब्जेक्शन के साथ ऐसे टू यूज करते हैं। द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द बॉय।
लड़के के साथ प्रिंसिपल गुस्सा थे, ही वॉज एंग्री विद द बॉय। और कई बार हम एंग्री एट भी यूज़ करते हैं। एंग्री एट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फॉर्म लगती है गुस्से की, अगर ज़्यादा ही गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो हम एंग्री एट भी कहते हैं, वॉज एंग्री एट हिम। एंग्री विद जनरली हम यूज़ करते हैं एंग्री विद समवन। और एंग्री एट हिज एक्शन हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, ही वॉज एंग्री एट हिज बैड एक्शन और हिज मिसबिहेवियर। पर्सन के साथ जनरली हम एंग्री विद यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ही इज़ नॉट क्वालिफाइड डैश दिस पोस्ट, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पे फॉर आना चाहिए। शी वॉज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट लास्ट ईयर, यहाँ पर टू आना चाहिए, अपॉइंट टू होता है हमेशा। ही वॉज शी वॉज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट लास्ट ईयर, अपॉइंटेड टू। द हॉर्स वॉज ब्लाइंड डैश वन आई, द हॉर्स वॉज ब्लाइंड इन वन आई। जब फिजिकल ब्लाइंडनेस की हम बात करते हैं कि आंख अगर ख़राब है तो हम कहते हैं ब्लाइंड इन, और अगर कोई जहाँ हम कहना चाहते हैं वो अपनी गलतियों को नहीं देखता, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, तो हम ब्लाइंड टू वहाँ पर कहते हैं जब कॉन्सेप्ट की बात है थिंकिंग की। और यहाँ पर फिजिकली अगर आंख ख़राब है तो हम कहते हैं ब्लाइंड इन वन आई। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। गेट रिड ऑफ इकट्ठा हमारा फ्रेज है ये, गेट रिड ऑफ आना चाहिए यहाँ पर। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर ऑन बिल्कुल ठीक है, ऑन आना चाहिए। इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी बात पे जोर डालना, अड़े रहना, इंसिस्ट करना, एम्फेसिस डालना। इंसिस्ट ऑन इकट्ठा यूज होता है हमेशा, इंसिस्टेड फॉर नहीं हो सकता, इंसिस्टेड ऑन ही रहेगा। ही इज़ अ माइजर, इट इज़ नॉट ईजी फॉर हिम टू पार्ट विद मनी। पैसा निकलवाना उससे बहुत मुश्किल है, मतलब पैसे से उसे अलग करना, पार्ट विद, पैसे से उसे अलग करना, पैसा अलग रखना उसे अलग। इट्स नॉट ईजी फॉर हिम टू पार्ट विद मनी। पैसे के लिए हम किसी चीज़ से अगर हम अलग होते हैं तो हम पार्ट विद यूज़ करते हैं, और अगर किसी पर्सन से होते हैं तो पार्ट फ्रॉम करते हैं। देखते हैं अगले में सेंटेंस में कैसे। ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड विद अ हैवी हार्ट। पार्ट फ्रॉम इकट्ठा यूज होता है और पार्ट विद भी इकट्ठा यूज होता है, लेकिन पार्ट विद का मतलब किसी चीज़ से अलग होना और पार्ट फ्रॉम किसी पर्सन से अलग होना। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।